और लोकसभा ने आज संशोधनों के साथ शत्रु संपत्ति विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है। ये विधेयक अब शत्रु संपत्ति से जुड़े अध्यादेश का स्थान लेगा। लोकसभा में इस मुद्दे पर बोलते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शत्रु देश के नागरिक से जुड़ी संपत्ति का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए, न कि शत्रु देश के नागरिक के उत्तराधिकारी के पास। अपनी पुश्तैनी संपत्ति को छोड़कर शत्रु देश में चले जाने वाले पाकिस्तानी और चीनी नागरिकों से जुड़ा शत्रु संपत्ति कानून संशोधन विधेयक संसद से पास हो गया है। लोकसभा ने शत्रु संपत्ति संशोधन एवं विधिमान्यकरण विधेयक राज्यसभा में किए गए संशोधनों को मंजूरी प्रदान करते हुए मंगलवार को इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक में युद्ध के बाद पाकिस्तान एवं चीन पलायन कर गए लोगों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति पर उत्तराधिकार के दावों को रोकने के प्रावधान किए गए हैं। लोकसभा में इस पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी सरकार को अपने शत्रु राष्ट्र या उसके नागरिकों को संपत्ति रखने या व्यावसायिक हितों की मंजूरी नहीं देनी चाहिए। शत्रु संपत्ति का अधिकार सरकार के पास होना चाहिए, न कि शत्रु देशों के नागरिकों के उत्तराधिकारियों के पास। अब यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ कैसे है। जो इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन्स की जो प्रॉपर्टी है पाकिस्तान द्वारा हड़प की गई, वह तो भारत के सिटीजन्स को या उनके जो भी उत्तराधिकारी हैं वापस नहीं कर रहा है। और मैं समझता हूं कदाचित यह नेचुरल जस्टिस तो यही होगा कि पाकिस्तानी नागरिकों की जो संपत्तियां हैं उनको या उनके उत्तराधिकारियों को वापस नहीं दी जाए। यह कैसे कहा जा रहा है? उन्होंने तो अपनी सारी संपत्ति को डिस्पोज ऑफ कर दिया और यहां पर यह कहा जा रहा है कि उनको जो है वापस किया जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि यह नेचुरल जस्टिस के सर्वथा खिलाफ होगा। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि इस विधेयक को 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। शत्रु संपत्ति ऐसी कोई भी संपत्ति है जो किसी शत्रु या शत्रु कंपनी की है या उसका प्रबंधन उसकी ओर से किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के बाद 1968 में शत्रु संपत्ति कानून को लागू किया गया, जो इस तरह की संपत्तियों का विनियमन करता है और इसके हकदारों की शक्तियों को सूचीबद्ध करता है। वहीं 1962 के चीन युद्ध के बाद चीन को भी शत्रु देश की श्रेणी में डाल दिया गया। बाद में शत्रु संपत्ति कानून 1968 के तहत सरकार को शत्रु संपत्तियों का संरक्षक बना दिया गया। नया कानून के तहत शत्रु संपत्ति का हस्तांतरण नियंत्रित हो सकेगा। वहीं यह कानून 1968 से पहले और बाद में किए गए संपत्ति हस्तांतरण पर भी रोक लगाता है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार शत्रु संपत्ति के मालिक का कोई उत्तराधिकारी भी यदि भारत लौटता है तो उसका इस संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। एक बार कस्टोडियन के अधिकार में जाने के बाद शत्रु संपत्ति पर उत्तराधिकारी का कोई अधिकार नहीं होगा। ये बिल सिविल अदालतों और दूसरी प्राधिकरणों को शत्रु संपत्ति के विवादों से भी दूर रखता है। इस प्रकार का कानून पाकिस्तान और चीन सहित दुनिया के कई अन्य देशों में पहले से लागू है। इस वक्त 9,429 शत्रु संपत्ति देश में मौजूद है, जिनकी कीमत करीब 1 लाख करोड़ तक बताई जाती है। सरकार की कोशिश थी कि शत्रु संपत्ति कानून को शीतकालीन सत्र में पारित कराया जाए, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो सका और कानून से जुड़ा अध्यादेश लाना पड़ा था। इस विधेयक को पारित कराना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा नहीं होने से लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान होता। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।